आप सभी को मेरा सम्मान भरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवी कवचम के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमश्चंडिकाय दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवचम आरंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया गया हो, उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम में हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवां कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां सिद्धदात्री। यह 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं, उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंस पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष दैत्यों का वध करने के लिए तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती है। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, हे महान उत्साह वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी वारुणी देवी, पश्चिम में और वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्माणी और नीचे वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 100 मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ से तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतिनी चुटिया की, उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधरी माथे की, यशस्विनी देवी दोनों भवों की, त्रिनेत्रा देवी भवों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यमघंटा देवी, आँखों के मध्य की, शंखिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की, जड़ में शांकरी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कौमारी, कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा, नलकुबरी कंठ के नली की, खड्गधारिणी दोनों कंधों की,
बाहुओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर पेट की रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुहा स्थान की गुहोश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महिषवादिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। गुठियों की नरसिंही, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दंष्ट्रकराली देवी, नखों की ऊर्ध्वकेशिनी, केशों की, कौमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी देवी, पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नश जाल की और समस्त संधियों की अभेज्ञा देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र वीर्य की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्मधारिणी देवी रक्षा करें तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और शमान की वज्रहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी, चक्रिणी देवी, यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे स्त्री की रक्षा करें। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेम करी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी, सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी ना चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह त्रैलोक्य में कहीं भी अपराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विषादि तथा समस्त अभिचार यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुची में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूखंड पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक
पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। जय माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा माता जी की जय।